नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और वीडियो जिसमें क्लास 9th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल के नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ पाई इज इक्वल टू 180 पाई की वैल्यू दी गई है 180 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए क्वेश्चन दिया गया है पहला, cos स्क्वायर 0 प्लस tan क्यूब पाई बाई 4 tan क्यूब पाई बाई 4 प्लस साइन की पावर 4 पाई बाई 4। इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे cos स्क्वायर 0 प्लस tan क्यूब पाई बाई यानी पाई की वैल्यू 180 और अपान में 4 रख देते हैं। भाई पाई की वैल्यू 180 रख देते हैं, प्लस साइन की पावर 4 पाई की वैल्यू 180 और अपान में 4। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल कराते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये भी हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग। चलिए देखिए अगला, cos स्क्वायर 0 प्लस tan क्यूब 45 डिग्री प्लस साइन की पावर 4 45 डिग्री। ये हो गया आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं। cos 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। चलिए देखिए, tan 45 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? क्यूब। ठीक है, और प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये 1/√2 का पावर 4। यू नो दैट 1/√2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 1/√2 इंटू 1/√2 और इंटू 1/√2 और इंटू 1/√2। ठीक है, अब देखिए 1 1 जा 1 1 जा 1 और अपान में √2 इंटू √2 एक 2 बाहर आ गया, फिर √2 इंटू √2 एक 2 और बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4, 1 बाई क्या हो जाएगा? 4। तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस, समझते जाइएगा आप लोग, 1 प्लस 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अपान में भी 1 ले लेते हैं और इसके अपान में भी 1 ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तीनों लोगों का इसमें क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जब इसमें सबका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 4। क्या हो जाएगा? 4। 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। तो 4 4 8 1 9/4। आंसर क्या हो जाएगा? 9/4। ये आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोगों का? तो देखिए आगे का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 sin² पाई बाई 3
प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो देखिए साइन स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप है साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू रख देते हैं 180 और अपान में 3, ठीक है। प्लस tan स्क्वायर पाई की वैल्यू रख देते हैं 180 और अपान में 6, ठीक है। माइनस कॉस स्क्वायर पाई की वैल्यू 180 रख देते हैं और अपान में 2। देखिए ये हो जाएगा 3 6 18 यानी 60 हो गया, 6 3 18 30 हो गया और 2 9 18 90 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ गए होंगे तो अगला है, देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है, 1/√3 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस कॉस 90 की वैल्यू होती है क्या, 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब 0 का स्क्वायर करें या ना करें वैल्यू तो सेम ही आएगी भाई। देखिए आगे √3 का स्क्वायर करोगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 मतलब कुछ नहीं, ठीक है, हट जाएगा वो। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, क्या हो गया 9 4 13 और अपान में 12। ये आप लोगों का आंसर आ गया। ये आप लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबलाइज द फॉलोइंग इक्वालिटीज। स्टेबलाइज द फॉलोइंग इक्वालिटीज। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन साइन 30 इंटू कॉस 60, साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू साइन 90। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साइन 30 पहले क्या लिखा हुआ है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है, 1/2। कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। तो इंटू 1/2 हो गया, ठीक है। प्लस कॉस 30, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 और इंटू √3/2, ठीक है। ये हो गया। हमें साइन 90 लाना है, ठीक है, देखते जाइएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और यानी 1 और अपान में 2 2 जा 4 और प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4। एलसीएम हो गया 4। तो ये हो गया, ध्यान दीजिए, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 4, 1 3 जा 3 यानी 4/4 मीन्स क्या हो गया, 1। ठीक है, यू नो दैट
साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं, यानी साइन 90 आ गया। तो देखिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। आप सोच रहे होगे सर अगर हम देखें तो tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है, cosec 90 की वैल्यू भी 1 होती है और sin 90 की वैल्यू भी 1 होती है। तो केवल इसी तरीके से तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, sin 90 लाना था, sin 90 की वैल्यू 1 है, इसलिए हम sin 90 लिख सकते हैं 1 की जगह पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो आगे हम या तो हम दूसरे तरीके से भी इसे हम करके दिखा रहे हैं आपको, तो देखिए और करके देख लीजिए एक और। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए की वैल्यू देखो, ए इज इक्वल टू माने 30 और बी इज इक्वल टू क्या है 60। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, फॉर सिंस यू नो दैट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए साइन ए कॉस बी, ध्यान दीजिए दिया है 30, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो इसी को हम साइन ए प्लस बी यानी कि 30 और प्लस 60, साइन 30 और प्लस 60 यानी कि क्या हो जाएगा साइन 90, जो कि आ गया है आप लोग का आंसर साइन 90। ठीक है, ये आप लोग का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू cos 60। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं भाई। तो देखिए 2, हमें सबको इक्वल आना है, इस बार हम सबको इक्वल करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, क्या होती है तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2, तो इंटू में 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू cos 60, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा आप लोग, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2, ये लिख लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको, ये हो जाएगा क्या अगले स्टेप में 2 इंटू √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बचेगा और अपान में 4 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 और इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलिए देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में 3 1 जा 3/2 -1। ठीक है, और अपान में इसके भी 1 लिख लेंगे और इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 कर लेते हैं और माइनस में 1 1 जा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इधर वाले का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 1 जा 2 1 3 जा 3 माइनस 2 1 2 जा 2 2 1 जा 2 इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 2 1 2 जा 2 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो देखो क्या हो जाएगा इसका 3 - 2 यानी 1/2 इज इक्वल टू 2 - 1 यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये क्या हो गया आप लोग का सॉल्व हो गया, सारे के सारे 1/2 के इक्वल आ गए हैं, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का
नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 इंटू 1060 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1060 इंटू 1030 1 प्लस 1060 इंटू 1030 इज इक्वल टू 1। ये सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी। तो ये हो जाएगा √3 इंटू 1060। देखिए 1060 की वैल्यू होती है, 1060 की वैल्यू √3 क्या होती है, √3, ठीक है। और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। देखते जाइएगा 1060 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 माइनस 1/√3, ठीक है। और उसके बाद हम इनटू में करके इसको लिखे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 प्लस 1060 की वैल्यू √3 और क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी इनटू में है 1/√3 1030 की वैल्यू, ये हो गया। और हमें 1 लाना है, ठीक है। क्या कितना लाना है, 1, ठीक है। चलिए लाते हैं। तो ये हो जाएगा √3 इंटू, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा √3, इसके अपान में 1 1√3 जा √3 इंटू √3 3 माइनस √3 1 जा √3 और 1 1 जा 1, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इज इक्वल टू √3 इंटू 2/√3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या 1, ठीक है। ये प्रूव हो गया। 1 लाना था, हमने 1 ला दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये आप लोग का प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए वीडियो बना रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 1 माइनस sin 60 और अपान cos 60 इज इक्वल टू 1 माइनस tan 30 अपान 1 प्लस tan 30 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। ये आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 माइनस साइन 60, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है साइन 60 की वैल्यू, √3/1 माइनस √3/2, ठीक है। ये हो गया। और हम ऐसे करके इसको लिखते हैं डिवाइडेड बाय, ठीक है, cos 60 किसकी वैल्यू है, cos 60 1/2 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस tan 30 किसकी वैल्यू, tan 30 ये भी होती है 1/√3, क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। ये हो गया। और उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30, तो 1 प्लस 1/√3 हो जाएगा ये, और इक्वल टू 2 माइनस √3, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, 1 √3 जा √3 और डिवाइडेड बाय 1/2।
इज इक्वल टू, इन दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम, √3, 1 √3 जा √3 1 जा √3 और माइनस √3 1 जा √3 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का भी एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम दोनों का लेंगे तो इसका भी एलसीएम √3 हो जाएगा। तो 1 √3 जा देखिए √3 1 जा √3 और प्लस √3 1 जा 3 1 1 जा 1 और इक्वल टू 2 माइनस √3, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। तो देखते जाइए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो अगला स्टेप हो जाएगा 2 माइनस √3 और अपान में 2 और इस डिवाइड को रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और अपान में √3 और इसको भी रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे तो √3 और अपान में √3 + 1 और इक्वल टू 2 माइनस √3 हमें लाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, हाँ तो आगे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, तो देखिए ये लिखा हुआ है 2 माइनस √3 1 जा 2 माइनस √3 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 और अपान √3 + 1, ठीक है, और इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस √3। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए ऊपर से इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं और फिर इसको इसका जो है ना इसका रेशनलाइज कर देते हैं और इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा इसी के फॉर्म में। चलिए रेशनलाइज करते हैं इसको, तीनों इक्वल लाने हैं, हमें तीनों को इक्वल लाना है, ठीक है। चलिए रेशनलाइज करते हैं इसे भी। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 इज इक्वल टू, जब इसे रेशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज करके इसके डिनोमिनेटर नोमिनेटर में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और अपान √3 + 1 इंटू √3 माइनस 1 और अपान √3 माइनस 1 और इक्वल टू 2 माइनस √3, ठीक है। ये हुआ, देखिए 2 माइनस √3 इज इक्वल टू, देखिए √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 यानी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या कर सकते हैं √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपान में √3 माइनस 1 और √3 + 1 यानी a² माइनस b², √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और इक्वल टू 2 माइनस √3, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए हो जाएगा 2 माइनस √3 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर 1 1 जा 1 और फिर -2ab तो -2 इंटू a की वैल्यू 2 √3 तो 2 √3 और -2 1 जा 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 √3 और अपान में क्या हो जाएगा 2 और इक्वल टू 2 माइनस √3, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए आगे इसे और अभी सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 314 माइनस 2 √3 और अपान में 2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। देखते जाइए आप लोग, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस √3, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 2 माइनस √3 और अपान में 2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। देखिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आ गया 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 और इक्वल टू 2 माइनस √3, तीनों इक्वल हो गया 2 माइनस √3 के, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए तो यहीं से हम आप लोगों के क्वेश्चंस का द एंड करते हैं। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये जो भी क्वेश्चन हम बताया करें उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए अगर, और अच्छे से समझिए। तो थैंक यू।